हेलो गाइस, आई एम विशाखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, एक ऐसी हमारे पास रिंग होगी चार्ज जिस पे चार्ज प्रेजेंट होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज प्रेजेंट होगा, और उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे किसी भी पॉइंट पे उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे वो क्या होगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसका। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। लेट अ सर्कुलर लूप और वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद रेडियस ए एंड सेंटर ओ। सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप या वायर की एक सर्कुलर लूप मतलब रिंग होती है, उसको कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ज़्यादा मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही कम है। विद रेडियस हमने यहाँ पर ली है ए, और सेंटर ऑफ द जो रिंग है वो हमने लिया है ओ। यहाँ पर मैंने एक लूप ले ली जो वायर की बनी हुई है, और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस क्या है ए। आगे हम देखते हैं, लेट पॉजिटिव क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लूप। जो पूरी लूप है इस पर मैंने ले लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, पूरे यूनिफॉर्मली तरह से इस पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। और उसके बाद मैंने एक कलेक्ट किया एक पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। इसी लूप के सेंटर से जो पी का डिस्टेंस है वो मैंने लेट कर लिया है आर। कोई भी पहले तो मैंने एक रिंग ली, एक सर्कुलर रिंग, उसका जो रेडियस है वो ए है और उसका जो सेंटर है वो ओ है, उस पर पॉजिटिव क्यू जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिया पी जो इस रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, जहाँ आर डिस्टेंस पर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हम देखेंगे सर्कमफेरेंस होगी लूप की, दैट इज 2 पाई। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस क्या होगी लूप की सर्कमफेरेंस होगी, ये एक सर्कुलर रिंग है और हम जानते हैं जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। और यहाँ पर आर हमारे पास क्या रेडियस हमारे पास क्या गिवन है ए, हमने ए लेट की है रेडियस, तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस लूप की आएगी वो आएगी 2 पाई ए। और अब हमने इसके सर्कमफेरेंस पर एक स्मॉल लेंथ ए बी, बहुत छोटी सी लेंथ हमने इस पर लेट करनी है। ये मैंने इस पर एक स्मॉल लेंथ ए बी लेट कर ली, और इस ए बी की क्या लेंथ होगी डी एल, मतलब एक बहुत सी छोटी सी लेंथ होगी इसकी। हुज पॉइंट, और यहाँ पर जो ए बी के जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है लेट कर लो यहाँ पर पॉइंट सी से पॉइंट पी तक डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सी ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम जानते हैं हमारे पास क्या, इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है, इसका बेस भी गिवन है, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकालनी है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे, दैट इज होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर उसका होल रूट। तो इस पे इसका जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम से हम इसका क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे सी पॉइंट का पॉइंट पी तक। और हम देखते हैं जो चार्ज होगा इस स्मॉल लेंथ डी एल पर वो क्या होगा, एज जो लैम्डा होता है हमारे, हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, जो लैम्डा हमारे पास है दैट इज डी क्यू अपॉन डी एल। और यहाँ से हम डी क्यू स्मॉल जो चार्ज उसकी वैल्यू निकालते थे दैट इज हमारे पास जाती थी डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस स्मॉल लेंथ पर डी एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा हमारे पास, लैम्डा इंटू डी एल। हमारे पास जो डी एल लेंथ पर जो चार्ज आ गया दैट इज आ गया हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल, ये आ गया हमारे पास डी क्यू पर चार्ज। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पर ड्यू टू लेंथ ए बी इक्वल टू डी एल, उस डी एल लेंथ की वजह से उस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो कितनी होगी। हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है डी क्यू है हमारे पास क्यू की वैल्यू, और आर डिस्टेंस हमारे पास है आर हमारे पास डिस्टेंस हमने देखना है ये वाला जो डिस्टेंस हमने निकाला है,
क्योंकि इस डीएल लेंथ से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका जो डिस्टेंस हमने लेट करना है ये वाला करना है, दैट इज √/r² प्लस a²। तो इसका डिस्टेंस और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0। अब हमारे पास डी क्यू की वैल्यू कितनी है, हमने निकाल लिया पीछे ही, दैट इज हमारे पास आई है लैम्डा इंटू DL अपॉन ये इसके द्वारा हमारे पास जो ये काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, r² प्लस a²। इसको नेम दे दो इक्वेशन 1। यहाँ तक हमने जो किया है दैट इज DE क्या है हमारे पास, जो स्मॉल बहुत ही छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर लग रही है, छोटे से चार्ज पर लग रही है, वो हमारे पास होती है KQ/r²। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है, जो DQ की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, जो छोटा सा चार्ज है, और बाकी हमने वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे हमारे पास। इस डायग्राम में देखें, इसमें हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसके कंपोनेंट निकलेंगे, एक DE sin थीटा, DE cos थीटा। और इस जो यहाँ से हम अगर लेट करें, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर देखें, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो इससे जो कंपोनेंट निकलेंगे वो DE sin थीटा इस डायरेक्शन में और DE cos थीटा इस डायरेक्शन पे। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट निकल गए हमारे पास DE के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और DE cos थीटा। DE cos थीटा इसकी एक्सियल कंपोनेंट है, PX मतलब उसकी जो पॉइंट भी हमने लेट किया था उसकी एक्सिस पे ही लगेगा। और DE sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जो PY की डायरेक्शन में लगेगा। और हम देखते हैं जो sin थीटा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वही हमने देखा, जो sin थीटा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एक इक्वल है उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। और DE cos थीटा है जो एक ही डायरेक्शन में दो कंपोनेंट के जो DE cos थीटा लग रहे हैं, दो कंपोनेंट, वो क्या हो जाएंगे, एडिड हो जाएंगे। Therefore the net electric field intensity पॉइंट P पर क्या आएगी, E = सिग्मा DE cos थीटा। और ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है होल रिंग का। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट आएगी दैट इज समीशन DE cos थीटा = इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसकी होल रिंग पर निकालनी है, तो DE cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 से DE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4πε0 लैम्डा DL अपॉन r² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम इंटू cos थीटा, हमारे पास DE cos थीटा है, और इसका इंटीग्रेशन होल रिंग का करेंगे हम 0 से लेके 2πa यहाँ पर क्या है, सर्कमफिरेंस इसकी पूरी रिंग की। ये हमारे पास आ जाएगा, ये कांस्टेंट इसको हम बाहर ले लेंगे, दैट इज 1/4πε0 लैम्डा इंटू r² प्लस a²। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2πa तक cos a इंटू DL का इंटीग्रेशन करेंगे। आगे हमें देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम देखते हैं जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, जो इसके सेंटर और पॉइंट P तक डिस्टेंस है वो बेस है, वो है हमारे पास r अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया है, दैट इज r² प्लस a²। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई r अपॉन r² प्लस a² का होल रूट। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास क्या आएगी, 1/4πε0 इंटू लैम्डा अपॉन r² प्लस a² इंटीग्रेशन ऑफ होल रिंग इंटू cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे r इंटू √/r² प्लस a² इंटू DL। एज r² प्लस a² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, 1/4πε0 इंटू लैम्डा r भी हमने कॉमन ले लिया, √/r² प्लस a², इसकी होल की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1/r² प्लस a², ये हमने बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी जो पावर है वो हमारे पास कितनी रहेगी 1/2। और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा हमारे पास 0 से 2πa तक DL। अब हम देखेंगे जो इसकी जो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, नेट दैट इज 1/4πε0 इंटू लैम्डा r अपॉन r² प्लस a² की होल की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2, क्योंकि यहाँ पर एक पावर 1 है और एक 1/2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3/2 ही आएगी हमारे पास। और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा DL। एज हमने देखा जो इंटीग्रेशन मतलब पूरी रिंग पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 2πa, इसकी मतलब पूरी रिंग की जो सर्कमफिरेंस है उसका जो करेंगे हम इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे DL का
मतलब हाँ इंटीग्रेशन से ये हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है इसका, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सर्कमफेरेंस बचेगी रिंग की, और रिंग की टोटल सर्कमफेरेंस हमने लेट की थी पहले ही, दैट इज 2πa। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी 1/4πε0 इंटू लैम्डा आर अपॉन √/r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू 2πa। एज हमने देखा है जो लैम्डा इंटू 2πa ये हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू dl है, लैम्डा डी इसकी हमने क्या लिया है, dl लिया है, तो लैम्डा इंटू dl है, तो लैम्डा इंटू dl हमने देखा है जो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग dq होएगा, हमने पहले ही देखा है लैम्डा इंटू dl, लैम्डा dl हमारे पास क्या है, dq चार्ज है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 इंटू QR अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी होल रिंग पर ड्यू टू सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग पर ड्यू टू, इसमें जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो किसके अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग के अलोंग होगी। इसमें हम स्पेशल केस देखेंगे, इसके जो स्पेशल केसेस हैं, दैट इफ ए इज ग्रेटर देन आर से ए बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, KQ/r², यही आएगी। और सेकंड केस है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल इज गिवन इक्वल्स टू n, अगर इसी कोयल पे नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है हमें, मतलब बहुत सारी इसकी टर्न्स दी हुई हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी 1/4πε0 इंटू QR अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू n। और अगर हमारे पास r 0 है, मतलब जो r 0 है मतलब उसका जो पॉइंट P है, हमारे पास सर्कुलर रिंग ली है, इसका सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस लिया था हमने पॉइंट P से, यहाँ पे पॉइंट P लिया था, अगर इसका डिस्टेंस ही 0 है, मतलब डिस्टेंस 0 है, तो मतलब वो पॉइंट P कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉइंट P भी इसके सेंटर पर लाई करेगा, अगर उसके बीच का डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट P सेंटर पर लाई करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्पेशल केस है।